So students, today we are doing our lesson 1 from the subject Bio, and this is for class 11th Hindi medium. And the name of chapter 1 is The Living World. That means Jeev Vigyan, Jeev Jagat. Let's begin with the question answers. क्वेश्चन नंबर 1, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? आंसर, जैव वर्गीकरण का उद्देश्य बड़ी संख्या में ज्ञात पादपों और जंतुओं को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना है कि उन्हें नाम प्रदान किए जा सके एवं अध्ययन में सरलता हो। विभिन्न प्रकार के पादप यानी कि पेड़ पौधे हैं एवं जीव जंतु हैं, तो उन्हें अगर अलग अलग नाम देंगे तो वर्गीकृत करने में आसानी होगी। जीवों को वर्गीकृत करने में निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, इसके कारण विश्व के विविध प्रकार असंख्य जीवों के अध्ययन में सुविधा होती है। बिल्कुल, हमें और वैरायटी और स्पीशीज के बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड, इसके कारण जंतु पादपों के संबंधों का पता चलता है कि पेड़ पौधे और एनिमल्स में क्या रिलेशन है। थर्ड, इसके कारण जीवों को पहचानने में सरलता होती है। फोर्थ, जीवों की उत्पत्ति तथा दूसरे जीवों से संबंध का पता चलता है। नेक्स्ट, इसके कारण जीवों के विकास के क्रम एवं प्रमाण का भी पता चलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? आंसर, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलने का प्रमुख कारण जैव विकास है। क्या है प्रमुख कारण? जैव विकास है। इसलिए हम वर्गीकरण प्रणाली को बार बार चेंज करते हैं। जीवों में सतत चक्र वाली विकास प्रक्रिया के कारण नई नई विभिन्न प्रजातियों के पादप एवं जंतु पहले से मौजूद जीव विशिष्ट बायोडायवर्सिटी से जुड़े होते हैं। इन नवीन जीवों को पहचानकर वर्गीकरण प्रणाली से संबद्ध किया जाता है। विकास के कारण पादप एवं जंतुओं की जातियां स्पीशीज बदलती रहती है, अतः इसके कारण प्रचलित वर्गीकरण प्रणाली को परिवर्तित कर जीवों को उनके क्रम में रखना पड़ता है। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलती है, जो भी जनरेशन बनती है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट बनती है। अब उसे जब वो नई बनी तो उसे एक नई स्पीशीज का नाम देना पड़ेगा। नाम अगर अलग देंगे तो उसका व्यवहार भी अलग होगा, इसलिए हमें हमारी प्रणाली बार बार समय समय पर बदलती रहनी पड़ती है। क्वेश्चन, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल तथा समष्टि दैट मीन्स पॉपुलेशन की पहचान से वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंधों के बारे में जानकारी मिलती। एक व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ना है, फिर पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना। इससे क्या होता है, वर्तमान में उपस्थित जितने भी जीवों की स्पीशीज है और आपस में वो लोग कैसे रिलेटेबल है वो हमें पता चलता है। इससे हमें समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में मदद मिलती है। इससे क्या होता है कि जो जीव एक जैसे हैं हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जो जीव अलग अलग है वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आलू की 2 प्रजातियां होती है, 2 स्पीशीज होती है, जिसमें वंश जो है सोलेनम होते हैं, पर जाति का जो नाम है वो अलग अलग हो जाता है। एक का नाम होता है ट्यूबरसम और दूसरे का नाम होता है नाइग्राम। दोनों ही आलू की विभिन्न विभिन्न प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? मैंजीफेरा इंडिका है आम का नाम। क्या नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। आम के वैज्ञानिक नाम को लिखने की सही विधि होती है मैंजीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 6, टेक्सॉन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टेक्सों के कुछ उदाहरण दीजिए। टेक्सॉन क्या होता है ये हमें बताना है। टेक्सॉन जीवों का एक ऐसा समूह है जो किसी भी स्तर की वर्गीकी पदानुक्रम हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में पाया जाता है। क्या है? एक जीवों का समूह है जो किसी भी स्तर की, डजंट मैटर कौन सा लेवल है, किसी भी स्तर की हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में पाया जाता है। मतलब कि प्रत्येक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में हमें टेक्सॉन ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा। टेक्सॉन मुख्यतः जीवों के समान लक्षणों पर आधारित होता है, वैसे जीव जो एक समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, कीट संघ ऑर्थोपोडा के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कीट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो किस ग्रुप में आते हैं? उन्हें कहते हैं एज अ होल ऑर्थोपोडा ग्रुप। क्या कहते हैं? ऑर्थोपोडा ग्रुप। सभी कीटों में एक समान जैसे लक्षण होते हैं, 3 जोड़ी युग्मित उपांग पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें सारे कीटों को किस ग्रुप में डालते हैं? हम ऑर्थोपोडा के ग्रुप में डालते हैं। टेक्सा के प्रमुख उदाहरण है जैसे कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, जाति एवं वंश।
ये सभी टैक्सा मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। इन सबसे मिलकर के क्या बनता है? हायरार्किकल क्लासिफिकेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य का टैक्सा संवर्ग है। हमारा संघ क्या है? कॉर्डेटा। मनुष्य का संघ क्या है? कॉर्डेटा। वर्ग क्या है? स्तनधारी वर्ग है। गण क्या है? प्राइमेट्स गण है। कुल होमिनिडी, वंश होमो, एंड जाति क्या है मनुष्य की? सैपियंस। क्वेश्चन नंबर 7, क्या आप वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम पहचान कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा, जो सही क्रम होता है वह होता है जाति, फिर वंश, फिर गण एवं फिर संघ। क्वेश्चन नंबर 8, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों तथा प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीशीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? आंसर, जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है किसी भी टैक्सोनॉमी की? जाति। जाति के बाद आता है वंश, वंश के बाद गण और गण के बाद आता है संघ। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है तो संघ, एवं सबसे छोटी कौन सी होती है? जाति। मेयर 1942 के अनुसार जाति आपस में संकरण या संयोग करने वाले एक समान जीवों का समूह होती है। कैसे जीवों का समूह होती है? समान। आधुनिक विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित लक्षण वाले जीवों को स्पीशीज कहते हैं। तो ये लक्षण उनमें होने चाहिए तो हम उन्हें स्पीशीज या जाति कह सकते हैं। पहला, इनके सदस्यों में अंतः प्रजनन की क्षमता प्रणाली होती है। दैट मीन्स अंतः प्रजनन होता है शरीर के अंदर। सेकेंड, इस समूह या आबादी में एक समान जीन पूल, जीन समूह पाया जाता है। जितने भी जीव होते हैं इस समूह में सबका जो जीन का ग्रुप होता है वो एक जैसा होता है। थर्ड, प्रत्येक जाति में वातावरण के साथ अनुकूलन एवं प्राकृतिक चयन चलता रहता है। वातावरण के साथ कैसे होते हैं? अनुकूलित होते हैं, प्राकृतिक चयन चलता रहता है। प्रत्येक जाति में जैव विकास के द्वारा नई जाति पैदा करने की क्षमता पाई जाती है। प्रत्येक जाति जैव विकास के द्वारा अपने ही जैसी नई स्पीशीज को बना सकती है। नेक्स्ट, प्रत्येक जाति में पृथक्करण के कुछ ऐसे कारक पाए जाते हैं जो निकट संबंधी जाति के प्रजनन में रुकावट पैदा करते हैं। तो अगर ये सब लक्षण किसी में पाए जा रहे हैं तो हम उसे फिर जातीय स्पीशीज कह सकते हैं। मेंजीफेरा इंडिका, दैट मीन्स आम। सोलैनम ट्यूबरोसम आलू का नाम होता है। पैंथेरा लियो शेर का नाम होता है। उच्च कोटि के स्पीशीज प्राणी के उदाहरण है। कैसे है ये? उच्च कोटि के स्पीशीज है। इन सभी नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो जाति के संकेत पद हैं। जाति का कौन सा नाम है इनमें? इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो। और जो पहले पहले वर्ड है जैसे कि मेंजीफेरा, सोलैनम एंड पैंथेरा, ये वंश के नाम है। और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी प्रदर्शन करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति के संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों आंकड़िकी गुण समान के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद टिग्रिस है। सोलैनम वंश में नाइग्रम, मेलंजेना भी आते हैं। लेकिन बैक्टीरिया को उनके अलावा आधार पर 4 वर्गों में रखा जाता है: गोलाकार, छड़नुमा, कॉमा एंड तर्करूपी। कितने प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया? 4 प्रकार के होते हैं। गोलाकार, छड़नुमा, छड़ के जैसे, कॉमा जो कॉमा का शेप होता है, या फिर तर्करूपी। अतः इस प्रकार के उच्च जीवों के लिए बैक्टीरिया के अलग अलग नाम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को समझाइए तथा परिभाषित कीजिए। वर्गीकरण की पदानुक्रमी इस तरह। जीवों का वर्गीकरण करते समय अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें कई छोटे बड़े समूहों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं संवर्ग, श्रेणी या कैटेगरी। इन संवर्ग वर्गीकरण में एक निश्चित स्थान होता है और इनके गुणों के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तो ये जो बढ़ते हुए क्रम में हमने इन्हें जिस हिसाब से रखा है, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। छोटे से शुरू होकर बड़े पे खत्म। इस पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई होती है जाति, एंड सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? जगत। तो सबसे पहले जाति, यह वर्गीकरण की मूल तथा सबसे छोटी इकाई होती है। वर्गीकरण की इस इकाई में आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूह को रखा जाता है। जैसे सभी प्रकार के मानवों को किस जाति में रखा जाता है? मानव की क्या होती जाति? होमो सेपियंस होती है, जबकि वे बाह्य आकार में विविधता प्रदर्शित करते हैं।
जबकि हर मनुष्य का शरीर का आकार, रंग, रूप अलग अलग होता है, पर जाति एक ही है, दैट इज होमो सेपियंस। वंश, कुछ एक समान गुणों को प्रदर्शित करने वाली जातियों में एक वंश भी रखा जाता है, जैसे कि शेर, बाघ, चीता को एक वंश पैंथेरा में रखा जाता है। शेर, बाघ या चीता तीनों ही पैंथेरा वंश में आते हैं। कुल, कुछ एक समान गुण रखने वाले वंशों को एक कुल में रखा जाता है, जैसे कि सभी दालों का प्रतिनिधि करने वाले पादपों को एक कुल पैपिलियोनेसी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? पैपिलियोनेसी में रखा जाता है। इसमें सभी प्रकार की दालें आती है। देन कम्स गण, एक या एक से अधिक मिलते जुलते गुणों वाले कुत्तों को एक गण में रखा जाता है, जैसे कि जंतुओं कैनिडी तथा कैनिडी कुल को कार्निवोरा गण में रखा जाता है। वर्ग, कुछ सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले गणों को एक वर्ग में रखा जाता है। संघ, कुछ सर्वनिष्ठ गुणों वाले वर्गों को एक संघ में रखा जाता है, जैसे कि नोटोकॉड, नवकॉड एंड गिल की उपस्थिति के कारण मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी, स्तनी वर्ग को संघ कॉर्डेटा में रखते हैं। इन सभी को किस ग्रुप में रखते हैं? संघ में, कॉर्डेटा में रखते हैं। इसके बाद आता है जगत। कई सर्वनिष्ठ गुणों वाले संघों को एक जगत में रखा जाता है। कई संघों के बाद इसका नंबर आता है जगत। तो जो एक समान संघ होते हैं उन सभी को जगत में रखा जाता है। उपयुक्त मंडित संवर्ग मुख्य संवर्ग है। इसे आवश्यकता अनुसार कई छोटे संवर्गों में भी बांटा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जीव के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायता होती है? कुंजी दैट मीन्स की पादप एवं जंतुओं को पहचानने के लिए रूपरेखा कुंजी का इस्तेमाल होता है। वर्गीकी की कुंजियां विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। कुल, वंश, जाति जैसे वर्गीकी की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग वर्णिकी की कुंजियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि दो प्रकार की होती है। एक होती है दोहरे प्रलेखीधारी अथवा द्विशाखित कहेंगे, इसे हम द्वौत कहेंगे। ये सेकंड होती है जो कि वो होती कोष्ठधारी या फिर ब्रैकेटेटेड की द्विशाखित। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। किसमें किया जाता है? पौधों तथा प्राणियों की पहचान में इस कुंजी का उपयोग किया जाता है। कुछ सिमिलैरिटीज होती है और कुछ डिसिमिलैरिटी होती है। कोष्ठधारी कुंजी का उपयोग, यह कुंजी विपर्यापी लक्षणों यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो प्रायः युग्मों के आधार पर होती है, तो कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्य तथा दूसरे को अमान्य कर दिया जाता है। कोष्ठधारी में दो ऐसी चीजें लेंगे जिनमें कॉन्ट्रडिक्टरी लक्षण होंगे, तो एक को एडियन एक्सेप्ट किया जाएगा और एक को निष्फल किया जाएगा। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीकी संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के अलग अलग वर्गीकी कुंजी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 11, पौधे तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकी पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। आंसर, क्लासिफिकेशन एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें हिरारिकल सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक रैंक तथा कैटेगरी को प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि कैटेगरी समस्त वर्गी की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकरण संवर्ग या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं, और सभी संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम यानी कि टैक्सोनॉमी हिरारिकी बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, इसे प्रायः वर्ग या टैक्सॉन कहते हैं। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति का विकास हुआ। पौधे तथा प्राणियों दोनों में जाति स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। पौधों और प्राणियों दोनों में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है स्पीशीज यानी कि जाति। किसी भी जीव को विभिन्न संवर्गों में रखने के लिए उनके वर्गों के गुणों का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक कि उनके लक्षण एवं उनके गुण व्यवहार के बारे में पता नहीं चलेगा, हम उन्हें किसी भी वर्ग में डाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उनका अध्ययन करना पड़ता है, फिर ये डिसाइड किया जाता है कि ये किस जाति के हैं और किस वर्ग में सूट होंगे। जाति से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की संवर्ग को आरोही क्रम में इस प्रकार दर्शाया जाता है। नीचे से अगर हम देखें तो सबसे छोटा होता है जाति। जातियां मिलकर क्या बनाती है? वंश का निर्माण करती है।
कई वंश मिलकर के एक कुल का निर्माण करते हैं, कई कुल मिलकर एक गण का निर्माण करते हैं, कई गण मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं और कई वर्ग मिलकर फाइलम या फिर डिवीजन का निर्माण करते हैं और कई फाइलम या डिवीजन मिलकर के किंगडम यानी कि जगत का निर्माण करते हैं। उपरोक्त पदानुक्रम अनुसार जैसे जैसे हम जाति से जगत के ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में समानता आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होते हैं। जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते जाते हैं जो गुणों की समानता होती है वो थोड़ी सी डिफर होती जाती है। मतलब अगर किसी जाति के गुण बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो वर्ग के लेवल पे जाकर के वो गुण थोड़े कम हो सकते हैं। मतलब नीचे से ऊपर जाते वक्त इन गुणों की जो समानताएं होती है वो वेरी कर सकती है और साथ ही साथ कम भी हो सकती है।